हम वेबसाइट के बारे में देख रहे हैं अभी, एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पे दो मेथड होते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाओगे, एक स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट का आइडिया होगा, डायनेमिक का आइडिया होगा आपको। ठीक है, अब स्टैटिक में ऐसी वेबसाइट जिसमें जो भी कंटेंट हमें दिखाई देता है वो कांस्टेंट रहता है जब तक यूजर, जो उसको डेवलपर था, जो इसको यूज़ करने वाला था, जो ओनर था, जब तक उसका कंटेंट कोई चेंज ना करे। ठीक है, उसका जो कंटेंट रहता है सेम रहता है। कौन सी वेबसाइट होती है ऐसी? कोई एग्जांपल क्या? जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, या डीएफए की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लगाओ, जो हम अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं वो वेबसाइट। आपको 99% वेबसाइट ऐसी ही मिलती हैं जो वेबसाइट स्टैटिक होती है, जहाँ पर कंटेंट कोई भी पर्सन उसको खोलेगा सेम दिखाई देगी। लेकिन 1% वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो डायनेमिक होती हैं, जैसे यूट्यूब। कोई भी पर्सन इसको लॉगिन करेगा, देखेगा, खोलेगा, तो हर एक पर्सन को सेम यूआरएल पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपने भी नोटिस किया होगा youtube.com, अगर आप अभी ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं आएगा, आपको कुछ और वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, और चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जो पेज रहता है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, जो लाइव टाइम पे चेंज होता है चीज़ें, वो होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट, जिनको हम खुद से चेंज नहीं करते, ऑटोमेटिक बाय बोट, बाय इनके सिस्टम वो चेंज होती रहेंगी। और कुछ वेबसाइट क्या होती हैं, दोनों की मिक्स भी होती हैं, वो स्टैटिक भी होती है, डायनेमिक भी होती है। वो कौन सी वेबसाइट होंगी? वो हमारी जैसी वेबसाइट होती है वो भी हो सकती है। जैसे कि आपने अमेज़न को खोला, आपने अमेज़न के होम पेज को देखा, उस पर तो सब कुछ सेम दिखाई दे रही है चीज़ें, लेकिन अमेज़न के आप चले गए प्रोफाइल पेज पे, प्रोफाइल के अंदर आपको अपना डाटा दिखाई दे रहा है, उसी सेम यूआरएल पे मुझे मेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाम चेंज, सारी चीज़ें चेंज वहाँ पे। तो वहाँ पे वो रहता है कि वो वाला पेज क्या है आपका डायनेमिक, बाकी सारे स्टैटिक। तो एक वेबसाइट दोनों मोड में भी हो सकती है, जहाँ पर डाटा आपका सेम रहता है और जहाँ पर डाटा आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये वेबसाइट बनती, ये होता है कि बनाने के सिस्टम या डेवलप सिस्टम होता है, कैसे होता है, डायनेमिक और स्टैटिक तरीके से होता है। ये बनेगी किस किस टाइप की? आप किसी भी पर्पज से बना सकते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, बिजनेस लाइक, अब जैसे कि डीएफए, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी, अपने आप में एक बिजनेस है। अब ये इस वेबसाइट की जो होगी कॉन्फ़िगरेशन सारी वो होंगी इसके अंदर, जो भी इसके अंदर कंटेंट डलेगा जो एकेडमी से रिलेटेड होगा। मैं किसी की यहाँ पर स्पॉन्सरशिप नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर कोई इसके ऊपर ऐड डिस्प्ले नहीं करने वाला, मैं कोई और चीज़ नहीं करूँगा। बस मैं क्या करूँगा, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस वेबसाइट के थ्रू। ये जस्ट क्या करेगी, एक बिजनेस जो आपका ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसी वेबसाइट, इन वेबसाइट का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से आपको बिजनेस आता है। आपकी वेबसाइट पे बिजनेस के जो कस्टमर है, क्लाइंट है, आपकी नज़रों में, आपके बिजनेस की नज़रों में, जो भी आप अपने कस्टमर को बोलते हो, क्लाइंट बोलते हो, कोई कस्टमर बोल देता है, ठीक है, कोई कुछ और बोल देता हो आप, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब ये हो जाएंगी बिजनेस। बिजनेस अगर वेबसाइट के अलावा कोई और पर्पज़ क्या रहेगा, यानी कि मान के चलो मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बना दी। ब्लॉग वेबसाइट में क्या होगा, ये ब्लॉगिंग मेरा बिजनेस है, ना कि ये वेबसाइट मेरा बिजनेस है। ये मेरा ब्लॉग बिजनेस है, ठीक है, मेरी ये वेबसाइट मेरा बिजनेस नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैंने बहुत सारी वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं एक वेबसाइट भी बना सकता हूँ। एक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने ब्लॉग सेक्शन बनाया हुआ है। ब्लॉग सेक्शन में जब भी कोई नई चीज़ आती है, जब भी मार्केट में कोई खबर आती है, या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं जस्ट इसके ऊपर इंफॉर्मेशन पुट करता रहता हूँ।
ठीक है, ब्लॉग डालता रहता हूँ, आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। जैसे अभी आपको लैपटॉप लेना है, आपका बजट है 60,000 तक का, ठीक है, तो आप गूगल पे जाके मे बी सर्च भी करो अंडर 60,000 बेस्ट लैपटॉप, ठीक है, तो आपको एक ब्लॉग सेक्शन दिखेगा। अब ब्लॉग सेक्शन में उनके रिव्यूज़ लिखे होंगे, तो जैसे उन रिव्यूज़ को पढ़ोगे तो यहाँ पर एक बैनर ऐड चल रही होगी, यहाँ पर ऐड चल रही होगी किसी और पर्सन की। अब वेबसाइट मेरी है, ऐड किसी और की चल रही है। जैसे आपका यूट्यूब होता है, आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ऐड डिस्प्ले होती हैं, वो ऐड डिस्प्ले होने से आपको रिवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे ही रिटर्न का जो कंटेंट होता है, जो आपने रिटर्न कंटेंट में डाला हुआ है, उससे भी आपको यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये खोला था, यहाँ पे मैं ये आता हूँ, अब ये कोई मूवी थी, अभी शायद मूवी लॉन्च हुई थी पीछे वाली, किसी ने ट्रेंडिंग टॉपिक था उस पर डाल दिया, अब बेबी नेम पे डाल दिया, 10 बेबी बॉय नेम, ठीक है। अब किसी ने आर्टिकल बना दिया, थोड़ा सा कैची सा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब कौन सी वेबसाइट है ये, टाइम ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल डाला, ये देखो यहाँ स्पॉन्सर करके आ गया। अब टाइम ऑफ इंडिया को इसकी डायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है, किस चीज़ की, हमारे ब्लॉग के ऊपर ऐड डिस्प्ले करने की। जैसे हमारा घर होता है, उसकी दीवार के ऊपर हम ऐसे ही पोस्टर नहीं लगाने देंगे किसी को, कोई बदले में पैसे देगा तो हम लगाने देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर ये चीज़ें दिखाई देंगी तो हम उसके बदले में, ये कहाँ से लेंगे हम पैसे, ये होता है बाय गूगल। देखो इस पे जाओगे, ऐड बाय गूगल, ठीक है, ये गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर शो करेगा। इसको बोलते हैं अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना, मोनेटाइजेशन सिस्टम ऑन करना। ब्लॉगिंग से हम कैसे करते हैं, इस पर मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखना स्टार्ट हो जाए, और हमारी वेबसाइट अगर मोनेटाइज हुई तो वहाँ से हमें रिवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो रिवेन्यू कहाँ जाता है, मोनेटाइज होने का मतलब आपने अपनी वेबसाइट को, एक प्लेटफॉर्म होता है एडसेंस, सुना होगा आपने, सुना है पहले एडसेंस, एक होता है एडवर्ड, एडवर्ड का नाम सुना है, एडसेंस और एडवर्ड गूगल के दो प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे तो आप ऐड चलाते हो, यहाँ तो आपको पैसा देना पड़ता है अपनी ऐड डिस्प्ले के लिए, फिर वही ऐड एडसेंस क्या करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जिसकी वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वीडियो के ऊपर वो ऐड डिस्प्ले हुई है, उनको ये रिवेन्यू शेयर करता है। एक्चुअल में सिस्टम काम कैसे करता है मोनेटाइजेशन का, अब गूगल ने क्या किया था, प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। जैसे गूगल के पास में बहुत सारा ट्रैफिक है, कितने सारे पर्सन गूगल पे जाके लाखों चीज़ें सर्च करते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है, ठीक है। गूगल ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया कि यूट्यूब बना दिया वीडियो कंटेंट के लिए, और रिटर्न कंटेंट के लिए बना दिया गूगल, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। अब गूगल पे जाके अगर कोई बंदा कोई सर्च करता है कोई भी टर्म, तो गूगल ऐसे रिजल्ट दिखाएगा हमें सीक्वेंस में। अब किसी पर्सन ने इसी सेकंड नंबर पे क्लिक किया तो ये एक पेज खोलेगा, यहाँ पे ये पेज किसका होगा, गूगल की वेबसाइट नहीं होती है। गूगल क्या है, एक माध्यम होता है। जैसे आप एक बड़े सारे मॉल में जाते हो तो क्या मॉल मालिक की होती हैं सारी दुकानें, नहीं, उसने तो बस एक प्लेस दिया हुआ है कि मेरी आपकी दुकान को मेरे मॉल के अंदर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर सारी की सारी दुकानें किसकी होती हैं, अलग अलग बंदों की होती हैं, ठीक है। नाम उस मॉल का चलता है कि उस मॉल में चले जाना, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे ही जितनी भी वेबसाइट आप देखते हो गूगल की नहीं होती, वो वेबसाइट तो हमारी ही होती है। दिखती किस प्लेटफॉर्म पे है, गूगल पे, ठीक है, एक सर्च इंजन है जहाँ लोग जाके सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही किसी ने सर्च किया, हमारी वेबसाइट दिखी यहाँ पे जैसी वेबसाइट दिखेगी तो ऐसे करके गूगल के पास में बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग जाके वेबसाइट सबमिट करते हैं, तो गूगल के पास में अब डाटा की तो कमी नहीं है, कितना सारा डाटा डेली अपलोड होता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गूगल ने दो प्लेटफॉर्म का यहाँ किया, मैं यहाँ पे लगाता हूँ गूगल एड्स लोगो, ये दो होते हैं, कॉपी करते हैं,
एक ये होता है। ये तो सेम है। बस ये यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ, इतना ही फ़र्क कर दिया इसने लोगों का। सिमिलर सही है, नाम भी सिमिलर सही है। गूगल ने ये दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए पैसे कमाने के लिए। जैसे गूगल के ऊपर हम कोई भी चीज़ जाते हैं फ्री में देख लेते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है। तो गूगल चैरिटी तो कर नहीं रहा, उसको भी पैसा चाहिए, पैसा बनाना है। तो गूगल ने पैसा बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छे सिस्टम का लॉन्च किया उसने, इन दोनों का, गूगल एड एंड गूगल एडसेंस। इसको गूगल एडवर्ड जो मैंने नाम लिया था वो भी इसी का नाम है। पहले इसको, सॉरी इसका नहीं है, इसका नाम है गूगल एड का। ये एडसेंस और गूगल एड को बोलते हैं एडवर्ड, दूसरा नाम इसका एडवर्ड होता है। अब इसमें क्या होता है, गूगल एडवर्ड पे क्या होता है, हमें पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आके मैं सर्च करता हूँ जिसके ऊपर ऐड चल रही हो कीवर्ड के ऊपर, पैकर मोवर इन गुड़गांव, ये मैंने सर्च किया, ठीक है। गूगल पे आके क्या लिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट को दो तरीके से रैंक कर सकते हो। नंबर 1 एसईओ से, सेकंड चीज़ ऐड से, ठीक है। ऐड से क्या होता है, इंस्टेंट टॉप में, जब तक आपने ऐड में पैसा लगा रखा आपकी वेबसाइट दिखेगी, उसके बाद में डाउन। लेकिन एडसेंस इज़ ए ऑर्गेनिक सिस्टम, ठीक है। वेब ऑर्गेनिक सिस्टम यानी कि आपने एक बार उसके ऊपर काम कर दिया, आपकी वेबसाइट वहाँ पर लंबे टाइम तक दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्पॉन्सर करके किसी ने ऐड डिस्प्ले किए हुए हैं। जैसे हमने ये चीज़ किया, यहाँ पर ये स्काईलाइन पैकर मूवर कुछ है, लॉजिस्टिक कंपनी, फिर यहाँ पर ओम पैकर वाले हैं, फिर रॉयल पैकर है, ये सारे के सारे कुछ स्पॉन्सर रिजल्ट है यहाँ तक। इसके बाद में आए हैं जो बाय रैंक हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा लगा इनका, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इनकी जेब से पैसा कट गया। इनकी जेब से मान के चलो 30 से 40 रुपए पैसे गए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया। इसका रीज़न, अब मान के चलो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें करी, अदरवाइज़ क्या रहता है, जब किसी पर्सन को अपना पैकिंग एंड मूविंग करवाना है अपने होम को, अपनी चीज़ों को, तो यही चीज़ सर्च करेगा, पैकर मूवर इन गुड़गांव। अब गुड़गांव का पर्सन है, कोई करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं पैकर मूवर गुड़गांव सर्च करूँगा, मेरे पास में बंदा आएगा, मेरा सामान लेके जाएगा, तो मुझे इंक्वायरी करनी है। वैसे तो मेरे नॉन में है नहीं कोई पैकिंग मूविंग वाला, तो मैं गूगल ही जाके करूँगा। अब यहाँ से उन्होंने कॉल का बटन भी दिखाई दे रहा है, मैं डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ उनको। तो यहाँ पर ये क्लिक होने से अब क्या हुआ, सामने वाले के 30-40 रुपये तो लग गए, लेकिन 50 से 60 हज़ार रुपये का बिजनेस इनको यहाँ से मिल गया। अब मान के चलो कि मैं जेन्युइन पर्सन होता, मेरे को एक्चुअल में ही काम करवाना होता, तो पैकिंग मूविंग का कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। वो जब पूरा सिस्टम घर का लोड होके जाता है, सामान लोड होके जाता है, तो इतना बन जाता है बजट। तो इतने बजट का 40-50 रुपये में अगर आपको कस्टमर मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से इनका ये फ़ायदा होता है। तो क्या बोलता है गूगल यहाँ पे बिजनेसमैन को, कि मेरे पास में आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरीज़ हैं, जो लोग सर्च करते हैं आके, ठीक है। तो अगर आप एडवर्ड पे आके आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे, क्या इन्फॉर्मेशन पुट करी इस पर्सन ने, बेस्ट पैकर मूवर गुड़गांव, बेस्ट पैकर मूवर गुड़गांव। आप अगर ये चीज़ आके डाल दोगे कि आप बेस्ट हो, कुछ भी डाल सकते हो, आपकी जो भी टैगलाइन बनती है, इनकी टैगलाइन यही बन रही थी, बेस्ट पैकर मूवर इन गुड़गांव, तो इन्होंने ये इसमें टैगलाइन डाली। उसके बाद में इसको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसमें डाला, ये भी इसमें आ गई, तो इसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दी और
ठीक है। फिर एक होता है आप सामने वाले से क्या एक्शन करवाना चाहते हो, कि आपकी ऐड अगर दिखेगी तो सामने वाला क्या एक्ट करे। इस पर्सन ने क्या कर रखा है कि सामने वाला मुझे डायरेक्ट कॉल करे, ठीक है। डायरेक्ट कॉल करेगा यानी कि इंस्टेंट उसको इंक्वायरी हो जाएगी, जैसे ही कॉल करेगा हम फ़ोन उठाएंगे डायरेक्ट इंक्वायरी होगी, टाइम लगा ही नहीं उसमें। तो वही उसने किया कि मैं ये करूँगा और आपको हम टॉप रैंकिंग देंगे, आपका पैसा लगेगा लेकिन आपको हम टॉप रैंकिंग देंगे। अब इसमें पैसा तो लग गया, अब मान के चलो इसने 1000 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें स्पेंडिंग करी। अब ये 1000 रुपये की स्पेंडिंग यहाँ हुई तो सारे के सारे पैसे कहाँ गए, गूगल के पास में, क्योंकि गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, गूगल उसको पैसे लेके टॉप में दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे गूगल को जाता है, वो पैसा जाता है एडसेंस के पास में, वो ऐड जाती है यहाँ से। ये क्या है, बस कलेक्शन के लिए सिस्टम, वो पैसा और वो ऐड जाएगी आपकी एडसेंस के पास। एडसेंस क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो हिस्सों में दोनों चीज़ों को, 45% एंड 50%, 45% 55%। जो आपका मनी बनेगा, जैसे आपकी यूट्यूब की रिवेन्यू होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको जो रिवेन्यू बनती है ना, वो रिवेन्यू आपकी कितनी बनती है, आपको जो पैसा लगाता है एडवर्टाइज़र, यानी कि 1000 रुपये से एडवर्टाइज़र ने लगाए थे तो इसमें से 55% अपने को दे देगा, 45% खुद रख लेता है। खुद किस चीज़ के, इतना सिस्टम बनाने के लिए, इतनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, सारा अपना जो उसने इकोसिस्टम रेडी किया रखा है, उस इकोसिस्टम की फ़ीस वो 45% गूगल रखता है, 55% हमें वो कंट्रीब्यूट में दे देता है। अगर यहाँ पर मान के चलो 20 यूट्यूब वीडियो थी जिनके ऊपर ये ऐड डिस्प्ले हुई, नीचे डिस्प्ले भी देखना, बैनर ऐड भी आती है, ठीक है। तो उन 20 वीडियो के ऊपर बैनर ऐड आई तो ये 55% फिर 20 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडसेंस एंड ये सिस्टम काम करते हैं। इनकी परमिशन, एडसेंस की परमिशन हमें देनी पड़ती है कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस एक्टिव होगा या नहीं होगा, हमारी वेबसाइट पे होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट ही गूगल पे सबमिट कर दें, हमारी ऑलरेडी बिजनेस वेबसाइट है, ऐड का क्या काम है, किसी और के बिजनेस को शो करना, तो वो हमारी वेबसाइट में शो हो जाएगा, फिर तो हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं फिर। तो ऐसा नहीं होता, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड नहीं चलने वाली, ठीक है। इवन यूट्यूब के अंदर तो उसने कर दी ये चीज़ कि आपने अगर मोनेटाइज कर रखा है या नहीं कर रखा, आपकी वीडियो को कोई लॉगिन करेगा यानी कि प्ले करेगा, तो प्ले करते ही यहाँ पर ऐड डिस्प्ले हो जाएगी, स्किपेबल ऐड होगी, नॉन स्किपेबल ऐड होगी, वो कंपलसरी कर रखा है वो आपकी, चाहे चैनल को मोनेटाइज है या नहीं है। ये शायद 2023 में उसने कंपलसरी कर दिया था। उससे पहले अगर आपकी वीडियो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता ना, तो उस पर ऐड ही नहीं आती। अब गूगल को चाहिए था और ज़्यादा ऐड दिखाने के लिए, क्योंकि गूगल ने एक और चीज़ लॉन्च कर दी थी यूट्यूब के अंदर। अब हमें दो साइड से पागल बना रहे हैं ये यूट्यूब या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म। एडवर्टाइज़र को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप पैसा लगाओ, हमारे पास में ट्रैफिक है, हम इसीलिए ऐड रन करते हैं उसके ऊपर कि गूगल के पास में, या फिर चाहे मेटा लगाओ, कोई भी लगाओ, इनके पास में ट्रैफिक है, पैसा लगाओ। तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब के ऊपर जाके मैंने ऐड दिखा दी, ठीक है। ये किसने किया, बिजनेसमैन ने। फिर बिजनेसमैन यूट्यूब खोल के देखने लग गया, उसको सोचा थोड़ा बैठा हूँ आराम से, मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ यहाँ पे। उसके सामने एक पॉपअप आता है कि हमारा 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको ऐड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसी को बोल रहा है ऐड लगा लो, उसी को बोल रहा है ऐड ना देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दोनों साइड से करना है। पैसे हमसे ले रहे हैं ऐड दिखाने के, पैसे हमसे ले रहे हैं ऐड ना दिखाने के। अब कितना सिस्टम सोच समझ के और इस सिस्टम के अंदर हम फंसे हुए भी हैं, ये चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है। पैसे दोनों साइड से कमा रहे हैं, तो इन्होंने अपने को फ्री में नहीं दे रहे कुछ भी कंटेंट। हम अगर उनकी ऐड डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने ऐड चलती है, उसके बदले में हम अपना टाइम दे रहे हैं। जितना टाइम तक आप कोई भी वीडियो को डिस्प्ले करते हो, जो आर्टिकल की बात हम कर रहे थे यहाँ पे,
जो आर्टिकल यहाँ पर शो होता है, उस आर्टिकल को जितना ज़्यादा रीड करोगे ब्लॉगिंग वेबसाइट में, उतना ज़्यादा उस पर्सन को रिवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पे। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर वो ऐड भी डिस्प्ले उतने टाइम हुई है ना, तो वो सारा का सारा रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर बाय चांस इस ऐड के ऊपर जो आपको ऐड डिस्प्ले हो रही थी उस पर कोई क्लिक भी कर देता है, आपको रिवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, और मान के चलो कई बार तो ये इसको बोलते हैं RPM, रेट पर माइल। RPM आपको इतना हाई मिलता है, एक व्यू का 1 रुपया इतना मिल जाता है। ये 1 रुपया, एक व्यू का 1 रुपया मिलना यानी कि बहुत होता है। ठीक है, आपके 10 मिलियन व्यू आ गए तो आपके 10 लाख रुपये हो गए, नहीं 1 करोड़ रुपया हो गया। 10 मिलियन व्यू आ गए तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। आपके 1 लाख व्यू आ गए तो 1 लाख रुपया हो गया। तो RPM इससे भी हाई चला जाता है। ठीक है, इसको चेक करना है कि RPM कैसे डिसाइड होता है। आप जाना गूगल एडसेंस रिवेन्यू पे करोगे, इस वेबसाइट को करना, सबसे पहले वाली को अनलॉक, ओपन करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे आ जाना। यहाँ ये लगभग आपको एस्टिमेट दिखा देगा। ये हमारा खुद का नहीं है, गूगल खुद बोल रहा है ये चीज़। adsense.google.com खुद गूगल की वेबसाइट है। यहाँ आके आप पहले ये बताओ कौन सी कैटेगरी में वर्क करना चाह रहे हो। तो इसमें से मान के चलो कि हम गेम, हेल्थ, फूड सारी चीज़ों में, तो मैं इंटरनेट एंड टेलीकॉम, जॉब, एजुकेशन किसी पे कर लो। अगर हम एक न्यूज़ चैनल भी बनाते हैं, न्यूज़ मैंने किया, रीजन इसमें डाल देते हैं एशिया, हम एशियन कंट्रीज़ को दिखाई देगा ये। और मंथली पेज व्यू कितने आएंगे आपके, अगर आपके 50,000 मंथली पेज व्यू आ रहे हैं तो ये कह रहा है हम आपको इतना दे देंगे ईयरली, यानी कि मंथली आपको आ रहे हैं व्यू इतने। ठीक है, तो इसके इंटू 12 कितने हो गए, कितने ये 1000, 6 लाख, 1 मिलियन भी नहीं हुए, 1 मिलियन भी नहीं हुआ ना। और इस पे रिवेन्यू कितना दिखा रहा है ये $900। ये बता रहा है कि इतना रिवेन्यू हम बना के दे देंगे करीबन। ठीक है, और हम मान के चलते हैं 1 मिलियन अगर हम व्यू कलेक्ट कर लेते हैं कैसे भी करके, थोड़ा सा और, चलो इतना तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो हमें 1 मिलियन व्यू के ऊपर इतने पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। अगर इसको हाफ भी कर दोगे तो भी बहुत होता है। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब चलाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, ये इतनी जल्दी हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखने लग जाते हैं, सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। इसके पीछे रीज़न यही रहता है कि यहाँ पर इनकी जो रिवेन्यू होती है वो इनकी इतनी ज़्यादा आती है। ठीक है, और आपको मैं एक स्टैट दिखाता हूँ। ये हमने 1 मिलियन किया है, तो इसके हिसाब से 1 मिलियन के ऊपर अगर 21,000, नहीं ये ईयरली दिखा रहा था हमें 21,000, अगर 1 मिलियन व्यू के ऊपर $21,000 मिल रहा है, आज तक मैं मान रहा हूँ कि उसका 10% भी मिल रहा है, जो गूगल ने बताया उसका 10% भी मिल रहा है। इसका 10% कितना हुआ, 2100 मान के चलते ही 2100 ही मिल रहा है। ये आज तक की वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट एक ओपन करी, इसके ऊपर ट्रैफिक को अगर आप कैलकुलेट करें कि कितना कमा रहा होगा एस्टिमेट के, एक
टूल है वेब सिमिलर के नाम से, वो ये बता देता है किस वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आता है मंथली। ठीक है, वेब सिमिलर, वेब सिमिलर ये, ठीक है, एक्सटेंशन है, इसको अपने एक्सटेंशन में ऐड करोगे तो आप यहाँ पर अपने क्रोम एक्सटेंशन में इसको देखोगे। यहाँ आके इसको लॉगिन करने के बाद में आज तक .in के ऊपर मंथली ट्रैफिक ये आ रहा है। अगस्त में आया था 146, अभी सितंबर में आया था 141। तो इसकी अगर एस्टिमेटेड अर्निंग निकाले 141 इंटू $2100, ठीक है, तो 141 क्यों किया है समझ गया ना, क्योंकि ये था हमारे पास में 1 मिलियन का, ये हमने 141 मिलियन का डाटा निकाल लिया है। इतने डॉलर 2,96,000 इसकी यहाँ से अर्निंग हो रही है। डॉलर्स में 2,96,000 शायद 26 करोड़ नहीं, 26 करोड़ नहीं है क्या, 10 लाख तो यहाँ हो जाते हैं शायद, 2 करोड़ 61 लाख जो गूगल बोल रहा है हमें, उसका 10% हमने लिया है। ये अगर हमें 50,000 पे हमने 90 ही लिया है। तो इतना पोटेंशियल है इन चीज़ों में सोशल मीडिया में आज के टाइम पे, इसलिए बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें आप ये देख रहे होगे यहाँ पे, ये जो इतनी सारी वेबसाइट्स हम देखते हैं ना, इतने सारे ब्लॉग्स जो आते रहते हैं, ये लोग मतलब क्यों अपना टाइम पास कर रहे होंगे यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें डाल के, क्यों ये कर रहे होंगे काम इतना, क्या पड़ी है इनको, ठीक है, ये अपना इनकम सोर्स बनाते हैं। और ऐसी पता नहीं जाने कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। अब रोहित शर्मा, इनको कुछ मिलने तो आता नहीं, फिर भी इनकी वीडियोज, इनकी चीज़ें, इनका ये सारा डाटा डालते रहते हैं लोग पागल हो ही रहते हैं। इनके पीछे रीज़न ये रहता है कि यहाँ से ट्रैफिक की आज के टाइम पे कमी नहीं है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कुछ भी डालो सारी चीज़ें चलती हैं। तो हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट की या कंटेंट क्रिएशन का ये फ़ायदा रहता है। बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, फिर आ जाओ ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट के अपने फ़ायदे, जो भी आपका ऑफलाइन स्टोर रहता है उसको ऑनलाइन लेके जाना, कोई भी चीज़ें आपकी ऑनलाइन आपको सेल करनी है तो वो आप यहाँ लेके जा सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट को 3 तरीके से बेच सकते हो, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग से, ई कॉमर्स से और एफिलिएट मार्केटिंग से। आप अपने प्रोडक्ट को 3 तरीके से बेच सकते हो। चाहे आप अपने प्रोडक्ट का एफिलिएट करवाओ, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट को कोई थर्ड पर्सन बेचता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कमीशन देंगे। ई कॉमर्स, हमने सामने वाले को होलसेल रेट पे अपना प्रोडक्ट दे दिया, सामने वाला फिर अपने से बल्क में ऑर्डर उठा रहा है, हम उसको बेचते जा रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग, सामने वाला आपको कस्टमर ला के दे रहा है, आपने उसको बोल दिया कि सेम प्राइस में मैं आपको दूंगा, आप ऊपर कमीशन ऐड करके कितना भी बेचो, ठीक है, जिसमें शिपिंग, प्रोडक्ट पैकिंग, रिटर्न वगैरह का सारा बिजनेस रहेगा, वो हमारा रहेगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और भी मल्टीपल टाइप की आप वेबसाइट बना सकते हो, जैसे चाहे आप बना सकते हो। ये सारी की सारी वेबसाइट बनेंगी हमारी कहाँ से, वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस, इस प्लेटफॉर्म से हमारी वेबसाइट बन सकती है। कुछ भी ब्लॉगिंग बनाना है, बिजनेस बनाना है, कुछ भी बनाना है, यहाँ से हम बनाएंगे। वर्डप्रेस एक टेक्निकल वर्ड में CMS जिसको बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं।
ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए ऑटोमेटिक जो भी कोड्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑटोमेटिक मैनेज करेगा। आपको कोड वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से कुछ भी रेडी कर सकते हो। जैसे हम कैनवा में यहाँ पे जाके कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप से, मैं जाऊँगा यहाँ पर शेप्स में, तो मैं कुछ भी शेप यहाँ पर उठाऊँगा, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ भी ऐसे आकार दे सकता हूँ। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट में उसको कुछ भी चीज़ें बना पाओगे, ठीक है। एक जैसे आपने अभी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई ना, एक ब्लॉगिंग में ही कैटेगरी होती है एफिलिएट की, एफिलिएट मार्केटिंग। इस कैटेगरी में हम क्या करते हैं, एफिलिएट करते हैं, यानी कि कमीशन बेस रिव्यू करते हैं। जैसे आपको लैपटॉप लेना था अभी, तो अगर मेरे पास में एफिलिएट लिंक होता उस लैपटॉप का, एसर का, आपको तो लैपटॉप चाहिए ही है, ठीक है, आपको तो खरीदना ही लैपटॉप, चाहे ऑनलाइन खरीदोगे चाहे ऑफलाइन। अगर मेरे पास में उसका एफिलिएट लिंक होता तो आपको मैं क्या बोलता, ये लो लिंक, आप मेरे लिंक से बाय करो, उसमें 10% कमीशन मुझे मिल जाता, ठीक है। वो उसका एफिलिएट होता है, ठीक है। उसमें हमें सामने वाले की नीड को पूरा करते हैं, उस नीड से हमें कमीशन मिल जाता है। हम क्या करते हैं, अब आप क्या करोगे, आपको लैपटॉप लेना है, आप लैपटॉप के लिए सर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, बेस्ट लैपटॉप अंडर, जैसे आप वीडियो के लिए सर्च करते हो, आप यहाँ सर्च करोगे कि अंडर 10,000 60,000 के आसपास का लैपटॉप, तो यहाँ पर 10 लैपटॉप की यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। मैं बोलूँगा कि आपको ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए, ये सबसे अच्छा है, कम रेस में है, सारी चीज़ें आप अपनी एक सजेशन दोगे। अगर सामने वाला वहाँ से लैपटॉप बाय करता है, आपको कमीशन 10% आपकी जेब में। ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग डले होते हैं। जैसे कि एक मेरी ने वेबसाइट बनाई हुई है, कोलिब्रिम के नाम से एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या है, डेंटल हेल्थ और हीयर के लिए, ठीक है। हेलो क्लास में, फैट बर्न के लिए, प्रोस्टेट के लिए, टीथ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, स्किन के लिए, वेट लॉस के लिए, मेमोरी एंड ब्रेन के लिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर ब्लॉग्स डाले हैं। अब जैसे ही आप इस पे जाओगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऐसे मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन टाइप, ऐसे करके बहुत सारे आपको मिलेंगे, और नीचे जाओगे और मिलेंगे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से कोई भी बंदा बाय करता है, तो आपको मैंने दिखाया था 78% ऑफ दिखा रहा है। ये प्रोडक्ट करीबन करीबन $250-300 का होता है। कितने का, ये $294 का प्रोडक्ट है ये। इसमें से ये जो कंपनी है 60% 70% इतना इतना कमीशन देती है आपको, यानी कि 14,000 15,000 20,000 तक का कमीशन दे देती हैं। यहाँ पे ये 294 कितने डॉलर बनते होंगे, $294 25,000, इसमें से करीबन करीबन आपको 17,000 रुपये कमीशन मिल जाता है 25 में से।
इतना मोटा कमीशन है इसमें। जैसे आपको सेम प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं, इसको पे कितना कमीशन मिल रहा होगा। मेरा पासवर्ड कॉपी मत करना भाई। मेरा पासवर्ड मत देखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आ गया, वो भी रॉन्ग है। मैंने चैट में लगाया हुआ। पासवर्ड क्या है इसका? चलो दूसरे प्लेटफॉर्म से दिखा देता हूँ। इसका पासवर्ड भूल गया मैं भी, रीसेट करना पड़ेगा। PG Store 24। क्या हो गया? बड़ी हंसी आ रही है छोरे। इसको मैंने एजन पावर का बैक लिंक वो भी डाला था। एजन पावर जैसे ये Colibrim.com एजन पावर का एक प्रोडक्ट के बारे में, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इसके एफिलिएट के लिंक डाले थे, एक पेज में बनाए थे, और इसका ये ब्लॉग सेक्शन बनाया था पूरा। अब यहाँ से इस अकाउंट पे इस एजन वाले से, इस प्रोडक्ट से इतना कमीशन मिला था अपने को। डायरेक्ट आता है ये टैक्स वैक्स डिडक्ट होके डायरेक्ट आता है ये ओनली इस एक प्रोडक्ट का था, एजन पावर की रिवायरमेंट थी, ठीक है। ये अलग प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का पासवर्ड नहीं भूल गया मैं। और ऐसे करके जो देखो यहाँ पर ऐसे कमीशन मिलते हैं। और यहाँ पर करोगे हेल्थ, डिजिटल प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, जैसे ये हेल्थ प्रोडक्ट में इतना कमीशन मिलता है। मोरिंगा मैजिक, इस पे कमीशन मिल रहा है $146। और ये कितने का होगा? $243 का। इसमें से इतना तो अपने को कमीशन ही मिल जाता है। अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में लिख के अपनी वेबसाइट पे जस्ट डालते हैं, रेगुलर डालते रहो, नथिंग, कुछ नहीं करना। एक डोमेन बाय किया, उसके ऊपर ब्लॉग डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो,
ऑटोमेटिक आफ्टर सम टाइम आपके ब्लॉग्स, मानो आपने मेहनत करोगे तो ज़्यादा रैंक हो जाएंगे। अगर आप मेहनत भी नहीं करोगे, जस्ट ब्लॉग डालते रहोगे और रेगुलर में एक दो ब्लॉग डालते रहोगे, तो आपका एक दो ब्लॉग रैंक हो जाएगा। एक दो ब्लॉग भी अगर आपका रैंक हो गया तो आपका वहाँ से ही बढ़िया कमीशन मिल जाएगा, ओनली एक ब्लॉग से। क्योंकि अगर एक ब्लॉग टॉप रैंक कर गया और वहाँ से 20-25 ऑर्डर निकल गए ना, तो मान के चलो एक ऑर्डर आपको ऑन एन एवरेज $146 दे रहा है, ठीक है। और आप डेली एक ब्लॉग डाल रहे हो, 365 दिन तक आपने मेहनत कर गए, भाई मैं एक ब्लॉग डेली डालूंगा, डालते रहे। ये जो रिव्यू वेबसाइट होती है ये फिर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। और ऐसे करके ये हेल्थ के ऊपर है, कितनी सारी कैटेगरी होती है, विश लिस्ट के ऊपर जाओगे, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके सारे कितने सारी चीज़ें होती हैं, एनिमल एंड पेट के ऊपर, बैटिंग, बिजनेस, कंप्यूटर, इंटरनेट, सबके अंदर आप किसी के अंदर अगर आपने अपने पेज भी बना रखे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पेज बना रखा है आपने, इनसे रिलेटेड कोई भी आपने एनिमल्स के ऊपर बना रखा है, डॉग्स के ऊपर आपका पेज ग्रो रखा है, कुछ भी आपने कर रखा है ऐसा, तो आप उनके ऊपर यहाँ से एफिलिएट करो, ठीक है। आपने स्टोरी पे लिंक लगा दिया, वहाँ से कमीशन आ जाता है। आप एजुकेशन करवा रहे हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, फैमिली एंड चिल्ड्रंस, उनको कैसे पालना है अपने बच्चों को, उसकी बुक्स भी बिक रही है। इसको खोलोगे ना, चिल्ड्रन केयर टाइप की चीज़ें, बच्चों को काम कैसे रखना ये बता रही है क्या ये, कुछ भी बिकता है भाई। बच्चों को सुलाने का होगा शायद, ये इमेज तो ऐसी लग रही है, कुछ भी बिकता है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी बढ़िया चीज़ें होती हैं। कमीशन यानी कि अगर आप रेगुलर एफिलिएट करते हो तो यहाँ पर कमीशन ही आपको बढ़िया मिल जाता है। डॉलर्स में यूएसए में करो, यूएसए जैसे पेज रैंक करो, उनके प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में भी पता लगेगा। लेकिन एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की पावर इतनी होती है अपने आप में, डोमेन होस्टिंग का एक बार पैसा लगेगा बस। हाँ, होस्टिंग भी आपने एक बार होस्टिंग ले ली, उसके अंदर 50 डोमेन लग जाते हैं, 60 भी लग जाते हैं, अलग अलग होस्टिंग होती है। भाई एक होस्टिंग का हम कितने वाला प्लान ले रहे हैं, स्टोरेज होती है लेकिन होती नहीं है फुल, मतलब फुल होती नहीं है, वेबसाइट में इतना डाटा आता ही नहीं है। ब्लॉग्स वगैरह एक ब्लॉग शायद 150 से 200 KB तक, ठीक है, इतना ही डाटा खाता है। तो आपकी काफ़ी वेबसाइट्स 5-6 MB में आपकी 2-3 वेबसाइट चल जाएगी। क्या सेम ब्लॉग एक बार बार राम 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 रटते रहो ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं होता, सेम नहीं होता, चेंज करना पड़ेगा। वो कंटेंट राइटिंग में आप सीख जाओगे कैसे ब्लॉग लिखने हैं, ठीक है, और एफिलिएट में सीख जाओगे कैसे एफिलिएट करना है, इनके सारी चीज़ें। तो आप जब वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास में, जब ये कहने का मतलब ये है कि आप वेबसाइट सीख के ये मत सोचना कि भाई बस मेरे को तो वेबसाइट आ गई, मैं अब करूँ क्या। तो आपके पास करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, यानी कि आप फर्स्ट मंथ में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन होंगे, आपके पास में इतना टाइम भी नहीं होगा कि मैं फ्री रहूँ। अगर करने पे आओ तो, ना करने पे आओ तो ये पूछते फिरोगे सर कुछ करने को ही नहीं है, ठीक है। करने वाले को काम बहुत है, वो वाली चीज़ हो जाती है। फिर भी आपको कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ चुकी है, ठीक है। आज ही मैंने आपको यहाँ पर अभी मैंने कट किया था आपके सामने ही, कट भी नहीं किया, ये देखो ये खुला हुआ है। कस्टमर को आज ही कस्टमर के साथ डील डन हुई है, ई-कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करना है, 20 उसके प्रोडक्ट उसमें लगाने हैं, सारे पेजेस लगाने हैं, पेमेंट गेटवे लगाने हैं, कितने में? 30,000 में, ठीक है। तो यानी कि आप अपने स्किल को बेच सकते हो। भाई आपको और चीज़ नहीं भी करनी तो अपनी स्किल है, आप महीने की 1-2 वेबसाइट बनानी पकड़ो, आपका खर्चा पानी साइड बाय साइड बढ़िया निकल जाएगा। उसके बाद में वीडियो की ऐड बनानी है उनकी, ठीक है, ऐड शूट करेंगे, एडिट करेंगे, उसके अंदर AI से कुछ ऐड करना हुआ और प्रोडक्ट उनका ऐड करेंगे, उसमें 2,000 रुपये पर वीडियो है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
का सेटअप करेंगे, जितने प्रोडक्ट अपने ई कॉमर्स में सेट करवाएंगे 500 रुपये पर प्रोडक्ट के हम उससे लेंगे। फिर उसके बाद में एड्स रन करेंगे फेसबुक, मेटा, गूगल पे 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। सोशल मीडिया उनके मैनेजिंग करेंगे, जिसके अंदर पोस्टर प्लस थोड़ी सी वीडियोस हम बना के डालेंगे। अगर वो खुद वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है, अदरवाइज हम ही AI एंड अलग प्लेटफॉर्म से जनरेट करा के ओनली 10,000 में उनको ये सर्विस दे रहे हैं। ये हमने मिनिमम रखी, कम से कम रखी, ये हमने अपनी ठीक ठाक रखी, ठीक है, ताकि कस्टमर लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे। तो ऐसे ही आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो और एक अपनी इनकम जनरेट कर पाओगे। स्टार्टिंग में ही आपका पहले 1.5 मंथ में आप वेबसाइट वगैरह बनानी सीख जाओगे। वेबसाइट आएगी नहीं पूरे साल भी, आ जाएगी तो 1 महीने में। उसके पीछे रीज़न आप प्रैक्टिस कितना करते हो। अब को यहाँ क्लास में करवा दिया, आप घर जाके काम नहीं कर रहे तो नहीं आएगा, फिर आप स्ट्रक हो जाओगे। वैसे तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, आप कर लोगे सारी चीज़ें। आपको कहीं बटन लगाना है, बटन लगा दिया, वो कर लोगे। लेकिन डिज़ाइन उसको गुड लुकिंग बनाना। अब गुड लुकिंग बनाने में थोड़ा सा वो हो जाएगा। जैसे पोस्टर के लिए आपको मैंने बोला कि पोस्टर अच्छा बना लो, पोस्टर अच्छा बना लो। मैंने ये भी बोला पेज बना लो। तुम में से किसी ने पेज नहीं बनाया होगा, बनाया पेज इंस्टाग्राम पे वो डेली कंटेंट डालने के लिए, ठीक है। ये अपने अंदर थोड़ी बहुत कमी ना आने दो, ये कमी ना आना दो, ठीक है। ये कमी आदत तो बन जाएगी, और ये कमी फिर बन गई तो फिर क्लासेस निकल जाएंगे। ये जस्ट आपको मैं पोटेंशियल दिखाने के लिए, ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो काम करने के लिए। ये ना हो कि भाई सीख के काम चल गया, सीख लिया, नॉलेज आ गई, कुछ और नहीं करोगे, ओनली डिजिटल मार्केटिंग ही करने लगे ना, ओनली डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देने का काम करने लगे, तो भी मार्केट में इतना काम है, इतने करवाने वाले हैं। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड वाली कंट्री है, कितने लोग हैं, कितने स्टार्टअप्स बन रहे हैं, लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, नौकरी की साइड कम जा रहे हैं, बिजनेसेस की साइड ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी टाइप की ऑडियंस क्रिएट कर पाओगे, जो आपको कोई भी प्रोडक्ट उसको सेल करना तो उसको कर सकते हो आप। कल हम डोमेन एंड होस्टिंग को लाइव बाय करेंगे। कैसे बाय करेंगे, आप क्या करना, इन 3 प्लेटफॉर्म पे अपने सेटअप कर लेना। GoDaddy, और होस्टिंगर से हम लेंगे होस्टिंग, और नेम चिप से लेंगे डोमेन, ठीक है। चलो होस्टिंगर से, होस्टिंग तो अभी बाय कर लेते हैं, मुझे करनी भी है। होस्टिंगर, होस्टिंग, यहाँ मैं आया। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, उसमें कहाँ निकल रहा, कहाँ निकल दिया, कहाँ निकल लिए। अच्छा देखो, जैसे मैंने होस्टिंग और होस्टिंग लिखा, यहाँ पर होस्टिंग्स के प्लान आगे कौन सी होस्टिंग आपको लेनी है, इसमें आपको मिल रहे हैं ये 79 रुपीज़ में आपको मिलेगी 1 मंथ के लिए, और इसमें आप एक वेबसाइट ऐड कर सकते हो। ये ईयरली प्लान के साथ आप ले सकते हो। ये फिर आप अलग है, इसमें आप 3 वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। ये आपकी है 50 वेबसाइट के लिए, यानी कि इसमें आप 50 वेबसाइट को ऐड कर पाओगे। एक होस्टिंग है इसमें 550 रुपये की पर मंथ के हिसाब से, इसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर पाओगे। मैं इस वाले प्लान को लूँगा, 100 वेबसाइट इसमें ऐड कर पाएंगे हम। ये मुझे पड़ रही है अभी 21,000 रुपये की, ठीक है। ट्वेल्व मंथ के लिए, एक मिनट,
इसको ऐड करके रखा हुआ है, सेम है ये क्लाउड स्टार्टअप होस्टिंग 12 मंथ के लिए। अब मेरे पास में मेरा होस्टिंगर का बैलेंस पड़ा हुआ था पहले का ऐड किया हुआ 4,500 का कुछ, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ क्लेम कर रखा है, तो वो इस वाले पे नहीं दिखा रहा इसलिए, अदरवाइज़ वो लेस होके यहाँ मेरे को रेट दे रहा है। अब इसमें मुझे एक मैंने इसमें कूपन कोड लगा लिया 20% डिस्काउंट का, 1900 रुपये का तो मुझे ये डिस्काउंट मिल गया 7,000 कुछ में। और मेरे पास बैलेंस पड़ा था वो मेरे को 3300 कुछ रुपए की होस्टिंग पड़ेगी। तो अब मैं इसको बाय कर लेता हूँ, अभी इसको करता हूँ ऐसे कंटिन्यू। फिर से कंटिन्यू, टैक्सेस ऐड नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा में भी और आगे चलेंगे, टैक्सेस ऐड होंगे इसमें, हो गए टैक्सेस ऐड 500 रुपये 600 रुपये, तो करीबन 4,000 रुपये पड़ेंगे यूपीआई से पे। यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी लगा देते हैं। आपके बैंक में इसके डबल ट्रिपल पैसे होने चाहिए जब बाय करेंगे, पता नहीं इन्होंने बनाया हुआ है क्या, ऑटो पे। हाँ, ऑटो पे के लिए इतने तो है नहीं मेरे पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डबल होने चाहिए, आपके पास में इतने जरूर होने चाहिए, बैंक में इतने ही होने चाहिए। पॉपअप आ जाएगा यहाँ पे। $29,500 का पॉपअप आया। अरे कौन सी बात पे हंस रहे हो तुम? भाई इनकी मर्जी। ये बस ऑटो पे के लिए कुछ ही बोलता है, उसके बाद में हम अपने इस पे जाके अपने मोबाइल ऐप पे जो भी यूपीआई था उसमें जाके हम अपने ऑटो पे को क्लोज कर देंगे, बात करें। 29,000 रुपये अपने से नहीं काटने वाले ये, 3900 ही काटेगा ये अपने से। अलग अलग ऐप पे भी टैक्स होते हैं अलग अलग सर। क्या? जैसे आपने यूपीआई से किया है, हम्म, पेपाल वगैरह से करते हैं तो अलग हाँ, टैक्स इसमें पेपाल से करोगे तो उसमें वो रहेगा, फिर पेपाल ट्रांजैक्शन फीस ऐड करेगा उसमें। प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव एंटर्ड करेक्ट कार्ड डिटेल। कार्ड डिटेल तो डाली नहीं भाई साहब मैंने। ओके, एचडीएफसी बैंक, ये तो ठीक है।
कुछ इशू आ रहा है भाई, हो नहीं रही पेमेंट, डिक्लाइन हो रही है बार बार। लेकिन बस पेमेंट हुई आपकी होस्टिंग, अभी ऑटो पे में और डाउन आ गया। दोनों क्या सिस्टम है। कोई ना, इसको कर लेंगे हम, इसको बाद में बाई कर लेंगे, लेकिन होगा इसी तरीके से, जस्ट पेमेंट हो जाएगी। और जब हम ये वाला प्लान लेते हैं, एक डोमेन हमें वैसे भी इसमें फ्री मिलता है, हमें एक्स्ट्रा डोमेन के लिए पैसे खर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसी में हम फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं, .com .org .in कौन सा भी डोमेन में चलो। लेकिन बहुत महंगे डोमेन जैसे .io .ai ऐसे डोमेन हैं जो 1000-1200 के करीब के होते हैं, वो डोमेन वो हमें फ्री मिल जाएगा इसमें। और जैसे मुझे तो बड़ी होस्टिंग, बड़े काफ़ी डोमेन के ऊपर काम करना होता है, इसलिए मैं बड़ी होस्टिंग ले रहा हूँ। आप यही 1000-1500 वाली होस्टिंग होता है, आपका काम उधर से ही चल जाएगा, ठीक है। अब मेरी तो ये 7500 रुपये में कुछ पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ।